नमस्कार। कभी सोचा है कि हर महीने की एक छोटी सी बचत की आदत रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम का जरिया कैसे बन सकती है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, जहां हम बड़े और मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल आइडियाज को एकदम आसान बना देते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई सेविंग रिटायरमेंट के लिए एक सिस्टमैटिक इनकम में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बचत से सैलरी तक के सफर को देखेंगे, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के फेज को समझेंगे, टैक्स की हकीकत जानेंगे और फिर एक बड़े सवाल पर आकर रुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, यानी पैसा जमा करने की। और इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो बहुत कॉमन है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या जिसे हम सब एसआईपी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई हर महीने म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए लगा रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है। इससे होता ये है कि जब मार्केट डाउन होता है तो ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। अब सोचिए, ये सिलसिला 20 साल तक चलता रहा। अगर हम 15% का सालाना रिटर्न मानकर चलें, तो ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। और यहाँ देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि असल में जो पैसा लगाया गया उससे कहीं ज्यादा तो उस पैसे ने कमा कर दिया। मतलब आपका पैसा आपके लिए ही और पैसा बना रहा था। तो अब एक बड़ा कॉर्पस तो तैयार हो गया, लेकिन एक मिनट, यहाँ एक रियलिटी चेक है। ये सारा पैसा घर ले जाने के लिए नहीं है। सरकार कहती है कि भाई, इतना जो प्रॉफिट कमाया है उसका थोड़ा हिस्सा तो हमें भी चाहिए। इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, या शॉर्ट में कहें तो LTCG। यह आपके मुनाफे पर लगता है। तो अगर हम आज के 12.5% के LTCG टैक्स रेट को देखें, तो मुनाफे पर लगभग 24 लाख रुपए तो सीधे सीधे टैक्स में ही चले जाएंगे। और इससे आपकी जो फाइनल रकम है वो कम हो जाएगी। तो टैक्स वगैरह चुकाने के बाद रिटायरमेंट के लिए हाथ में आएंगे लगभग 2 करोड़ रुपए। ये है वो असली रकम जिससे आगे का प्लान बनेगा। चलिए, अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर। अब इस बड़ी रकम को हर महीने की इनकम में कैसे बदला जाए? यही एंट्री होती है SWP की, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और ये, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, SIP का बिल्कुल उल्टा है। SIP में हर महीने पैसा डालते हैं, SWP में हर महीने पैसा निकालते हैं। सिंपल। तो ये जो बड़ा सा कॉर्पस है वो अब एक तरह से हर महीने की सैलरी बन जाता है। इसका मकसद एक भरोसेमंद इनकम सोर्स बनाना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी पैसों की चिंता ना हो और बचा हुआ पैसा भी साथ साथ बढ़ता रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, जिस स्ट्रैटेजी से पैसा जमा किया था उसी स्ट्रैटेजी से पैसा निकाल नहीं सकते। यहाँ सब कुछ बदलना पड़ेगा। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ कहा गया है, जो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी पैसा जमा करने के लिए अच्छी थी, वही पैसा निकालते वक्त बहुत खतरनाक हो सकती है। मतलब जब पैसा जमा कर रहे थे, यानी SIP फेज में, तो मकसद था हाई ग्रोथ, इसलिए हाई रिस्क फंड्स जैसे स्मॉल या मिड कैप में थे। लेकिन अब SWP फेज में मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि बचाना है। तो अब हमें सेफ जगहों पर जाना होगा, जैसे कि डेट या हाइब्रिड फंड्स। ये बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। तो चलिए अब कुछ सिनेरियोज देखते हैं कि अगर इस 2 करोड़ के कॉर्पस से अलग अलग अमाउंट हर महीने निकाला जाए तो ये पैसा आखिर कब तक चलेगा। तो देखिए, अगर हर महीने 1 लाख रुपए निकालते हैं तो 20 साल बाद भी पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़कर लगभग 11 करोड़ हो जाएगा। कमाल है ना? लेकिन अगर हर महीने 2 लाख रुपए निकालते हैं तो कॉर्पस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आखिर में इस पूरी पावरफुल स्ट्रैटेजी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग के बारे में है, या फिर इसमें अनुशासन का भी कोई बड़ा रोल है? तो संक्षेप में कहानी ये है कि SIP से आप पैसा बनाते हैं, लेकिन टैक्स को कभी नहीं भूलना है। SWP से आप उसी पैसे से एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदलना पड़ता है। और हाँ, आप कितना पैसा निकालते हैं इसी से तय होता है कि पैसा कब तक आपका साथ देगा। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, एक तरफ है ऑटोमेटिक इनकम का ये प्लान,
और दूसरी तरफ है खुद का अनुशासन कि जब जरूरत हो तभी पैसा निकालें। इन दोनों में से क्या बेहतर है? इसका जवाब शायद हर किसी की अपनी वित्तीय आदतों में ही छिपा है।